event. It's a celebration of achievements, talents and dreams. So let's kickstart this beautiful morning with a prayer to seek blessings and positivity from Almighty. Let's bow and cover our heads and immerse ourselves in this soulful moment. ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ की। सर ये स्कूल हमारे बुजुर्गों ने 1972 का है ये स्कूल सर। 1750 रुपये फीस है सर इस स्कूल की, और बहुत ही एक मतलब हमारे बच्चे काबिल और लायक हैं, हमारी टीचर्स बहुत लायक हैं यहाँ पर। सर ये जो स्कूल चला रहा है ये गुरु नानक ही चला रहा है सर। कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ से फीस दी जाती है, कहाँ से सैलरी। 1300 बच्चों में भी मैं सोचता हूँ 25% तो ऐसे लोग बच्चे हैं जिनकी फ्री है, किसी की 50%, किसी की 25%। गुरुद्वारे के सेवादार उनकी बिल्कुल फ्री है सर। पर ये आप लोगों का सहयोग है और ऊपर वाले की कृपा है कि ये स्कूल चल रहा है और आप आए हो सर। मैं बहुत आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला। अब थोड़ा सा आपको 10 मिनट रोकेंगे बस। फिर साहब बहुत अच्छे जिंदा दिल इंसान है सर। कभी कोई काम पड़ता है, SHO साहब आए हैं, इन्होंने अपनी छाप जमाई है। और मैं सर भीषम सिंह जी के बारे में कह दूँ, जब से इन्होंने इलाके की कमान संभाली है हमारे जो क्रिमिनल एक्टिविटी इतनी कम हुई है, इतना स्नैचर और ये आदर्श नगर और जो इन नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो एक बड़ी गिनी जाती है सख्त इस मामले में, जहांगीरपुरी, तो इन्होंने इतना कंट्रोल किया है। आप आए हो यहाँ, एक बच्चों का प्यार लिया आपने, गुरु नानक का भी आशीर्वाद। जी बैठे हैं हमारे चेयरमैन साहब, काउंसलर साहब। सर ये इस घर के मेंबर हैं सर, ये पूनम भारद्वाज, सुरेश भारद्वाज जी, ये सर आपके साथ बैठे हैं, ये जगी साहब, हमारे प्रेसिडेंट मंजीत सिंह जी, बसीन जी, पुन साहब, चड्डा साहब, पुष्पिंदर सिंह जी एक हस्ती हैं यहाँ। सर पिछले 3-4 साल से इंद्रजीत सिंह चंडोक, थोड़ा यार पीछे हो जाए। श्री गुरु सिंह सभा द्वारा संचालित गुरु अंगद स्कूल में आकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इनके एनुअल डे जो 42nd एनुअल डे मना रहे हैं उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में रिपब्लिक डे जो हमारा 26 जनवरी को आता है उसका सेलिब्रेशन भी एनुअल डे के साथ साथ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम की जो तैयारी थी बेहद खूबसूरत तैयारी थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मेरी स्कूल को मेरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी भी पुलिस विभाग की तरफ से किसी भी तरह की मदद हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा इनके साथ हैं। थैंक यू। बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं। मुझे लगता है कि जितना ग्राउंडेड, टैलेंटेड और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बच्चों को बनाया है टीचर्स ने, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इतना अच्छा उन्होंने प्रोग्राम करके दिखाया, सच में दिल खुश हो गया। और मुझे लगता है कि बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। मेरी इन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। आज इस तरीके से एनुअल फंक्शन किया गया है जिसके अंदर बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, किस तरीके का रिस्पांस रहा बच्चों के लिए? क्योंकि आप बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें भी आती हैं, और एनुअल फंक्शन के अंदर जो DCP साहब आए थे उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं बच्चों को हौसला अफजाई की है। ऐसा है सर, हम हर साल एनुअल डे करते हैं और साथ में रिपब्लिक डे का भी आयोजन हमने किया है। इससे एक तो हमारे बच्चों को अपने कल्चर, अपने इतिहास और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने का मौका मिलता है, और दूसरा सारे साल बच्चे जब पढ़ाई करते हैं उसके बाद उनको एक वो फील कराने के लिए कि अब हमारी पढ़ाई का एंड है, सेशन ख़त्म है, और बच्चों को रिफ़्रेश करने के लिए भी ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और DCP और ACP साहब ने आकर हमारे इस कार्यक्रम में और 4 चांद लगा दिए हैं, जिससे बच्चों को और ज़्यादा हौसला उनका बढ़ता है और साथ में बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा उनके ओहदे से मिलती है। बच्चों के लिए बात करें तो जिस तरीके से भगत सिंह का रोल निभाया गया, भगत सिंह एक किताबों में अक्सर देखने को मिलता है, मगर आज जो धरातल को समझाया, बिल्कुल एग्जैक्टली यही हुआ है कि आज तक बच्चों ने किताबों में पढ़ा था भगत सिंह के कैरेक्टर के बारे में, लेकिन आज उन्होंने इस एक्ट को देख के भगत सिंह के जीवन को खुद जिया है और उनके जीवन से उन्हें प्रेरणा मिली है कि किस तरह
छोटी उम्रों में ही हमारे बलिदानियों ने बलिदान देकर इस देश को आज़ाद कराया। आगे के लिए बच्चों के लिए क्या पैसा? आगे के लिए हम बच्चों को यही कहेंगे कि इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दें। और हमारा स्कूल जो है ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तो बहुत अच्छा एक आयोजन करता है, उसके साथ साथ बच्चों का एकेडमिक रिजल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी उनको प्रेरित किया जाता है। जी आज के इस प्रोग्राम के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? It is one of the best. कोई बात नहीं। It is one of the best arrangement, and all have done nice program. As I am the oldest teacher of this place, even teacher and other active, and I feel now it is much better for the student to learn something. Everything in nice in while in learning of teaching, learning of games, and all the functions are nice. So I will be very thankful to the principal, madam, and other people. Thank you for you. थैंक यू और जी आज के प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा एफर्ट किया है बच्चों ने और टीचर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ऐसा प्रोग्राम कम ही देखने को मिलता है जहाँ सारे मिलकर कंबाइन एफर्ट करें, और मैं सब निवासियों को सबको बधाई देना चाहता हूँ इस खुशी के मौके पे, और सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। बोलना नहीं आता ये अच्छी बोलती है। आज के इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का प्रोग्राम आज बच्चों ने पेश किया है? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਨੇ। ਮੈਡਮਾਂ ਵੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ को उठाना, इनके अंदर जो टैलेंट है उसको निखार के लाना। और आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे बच्चों ने बड़ा एक अच्छे भंगड़ा भी, गणेश वंदना, भगत सिंह का एक आया एक्ट, और एक और जुम्बा भी हुआ, सब मतबल। और हमारे बीच जो हमारे मेहमानों ने हमारी शान बढ़ाई, हमारे इलाके के डीसीपी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट विशम सिंह जी IPS साहब आए, ACP साहब संजीव गौतम जी, SHO साहब कुलदीप शेखावत जी, हमारे MLA साहब राजेश गुप्ता जी, और हमारे बीच में पूनम भारद्वाज जी, योगेश वर्मा जी काउंसलर जो मतबल केशवपुरम जोन के चेयरमैन भी हैं, सुरेश भारद्वाज जी, और भी गणमान्य व्यक्तियों ने जो आए और इस प्रोग्राम की शोभा बनाई। और सबसे बड़ी बात मुझे खुशी इस बात की है कि इस प्रोग्राम में पिछले कुछ सालों से हमने एक वजीफ़ा शुरू किया है, एक माता बलजिंदर कौर की नाम से और एक माता इंदर कौर के नाम से। वो 21-21 हज़ार रुपये हमने बच्चों को बांटे। और हमारे बीच पुष्पिंदर सिंह जी चावला जी जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उन्होंने भी 5100 बच्चों को और 5100 जिन टीचरों ने ट्रेंड किया दिए हैं। तो मतलब ये मोटिव यही है कि बच्चों में एक निखार लाना और उनमें एक देशभक्ति की भावना जगाना। क्योंकि मैं पीछे भी प्रोग्राम था तो हम एक ही बात कहते हैं, जिस बच्चे में देशभक्ति की भावना है वो ही ऊपर उठ सकता है। और देने का प्रयास करते हैं और कम फीस में आप बच्चों को ये सर ये गुरु अंगद पब्लिक स्कूल है, और ये जो हमारा स्कूल चल रहा है गुरु नानक साहब चला रहे हैं, गुरु अंगद साहब चला रहे हैं। क्योंकि 1750 रुपये की मात्र फीस में इतने काबिल टीचर, हर रूम में स्मार्ट टीवी, स्मार्ट क्लास, और हमारी कंप्यूटर 2 लैब हैं। अभी हमने 25 कंप्यूटर और लगाए हैं लैबों में, नए बाथरूम बनाए हैं। आप देखिए, आपको ऐसे लगेगा कि PVR के बाथरूम है ये। तो बच्चों का खेलों में भी काफ़ी अच्छा खेलों में सर अभी देखिए ना, अब हमारी मैनेजिंग कमेटी ने पर्सनल एक बच्चा स्केटिंग में आया, उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे स्केटिंग उसके शूज़ के लिए, उसको भी सब ने मिल के दिया। तो हम मिलजुल के, क्योंकि ये गुरु नानक का घर है ना, तो दसवंत है सबकी। हर कोई हमारे काउंसलर MLA हमेशा हमारी बढ़ चढ़ के मदद करते हैं। कोई इनमें वो नहीं है, आज देखिए कोई पॉलिटिकल नहीं है, पर फिर भी सारे लोग आए हैं, इकट्ठे बैठे हुए थे। कोई इसमें आप वाले भी थे, कांग्रेस वाले भी थे, सब थे। तो सर कोई ऐसी बात नहीं है, बस वाहिगुरु मेहर करे इसी तरीके ये हमारा बाग खिलता रहे और हमारे बच्चे ऊपर उभरते रहे। यही हमारी दुआ है, यही अरदास है
यही वाहिगुरु से विनती करते हैं कि इसी तरीके। और मैं सबसे बड़ी बात है कि अपनी टीचर्स का बहुत इसमें सहयोग मानता हूँ। जिस सैलरी में हमारी टीचर्स काम कर रही हैं, ये इनको इससे डबल पैसे बाहर मिलते हैं। हाँ, पर ये नहीं जाते क्योंकि ये यहाँ एक सेवा भाव से कर रहे हैं। नहीं तो देखिए 30-30 साल इन्होंने गुजार दिए, हमारी प्रिंसिपल ने, जसविंदर मैडम ने, कुछ रिटायर हो रहे हैं। रिटायरों में हम इनको पूरा पीएफ जो काटते हैं पूरा देते हैं इनको। स्कूल से कैश इन लीव का जो पेमेंट है वो भी करते हैं, गवर्नमेंट अलग से देती है। बस गुरु नानक का घर है और वही चला रहा है। सरकारी स्कूल भी बहुत सारे हैं, प्राइवेट स्कूल भी बहुत सारे हैं, लेकिन गुरु अंगद पब्लिक स्कूल की जो सबसे बड़ी खासियत है कि बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है, बहुत ज़बरदस्त डिसिप्लिन भी मिलता है और फीस बहुत बहुत इकोनॉमिकल है। क्योंकि हम तो खुद बार बार बात करते हैं और मैनेजमेंट से हमें करनी पड़ती है कि कई बार ऐसा होता है कि जो फीस भर रहा है वो आगे भर नहीं पाता, तो भी वो इस स्कूल में आना चाहता है। कई बार इनकी कम फीस को भी नहीं भर पाता और ये इतने अच्छे लोग हैं, मैनेजमेंट कमेटी इतनी ज़बरदस्त है कि उसमें भी उनकी मदद करती है। और मुझे लगता है जैसे कि सतपाल मंगा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात करी कि ये तो गुरु ही चला रहे हैं, उनको ध्यान में रख के ये स्कूल को चला रहे हैं और उन पर से पूरा वाहिगुरु का आशीर्वाद है, मेहर है, जो ये स्कूल इतनी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। ये प्रोग्राम आज इन्होंने करा, इन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े लोग पॉलिटिकल ये वो सब आए इसलिए क्योंकि यहाँ पे आने पे बच्चों को तो देखा है, लेकिन एक तरीके से समझिए कि गुरुद्वारे मत्था टेकने बराबर ही है, क्योंकि ये लोग पूरी सेवा का काम कर रहे हैं। और इस कम्युनिटी से ज़्यादा सेवा कौन जानता है पूरी दुनिया के अंदर। अगर सिख कम्युनिटी कभी जानी जाती है तो सेवा के नाम पे अगर पूछोगे तो एक ही है, और वो कि सिख समाज जो दुनिया के लिए काम करता है। कहीं भी कोई तकलीफ हो तो आपको सबसे पहले सिख समाज के साथी मेरे भाई वहाँ पे दिखाई देंगे। हमने इस बार पहली बार जब हम बार बार कह रहे थे कि ग्रंथियों को भी कुछ मदद मिलनी चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ कि वो भी हमने शुरू करा है कि किसी तरीके से जो लोग इतना अच्छा सिखा रहे हैं, हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और पूरा जीवन अपना सिख समाज को दे रहे हैं, तो उनके लिए भी हो। और वो दिल्ली सरकार में खड़ा है 18,000 का, बड़ा अच्छी बात है। मेरी कोशिश रहेगी, मैं मंगा साहब से एक रिक्वेस्ट और करूँगा सर कि आप मेरी भी ये सेवा लें कि किसी एक बच्चे के लिए जैसे मर्जी आप चाहें, या 11 बच्चों के लिए 5 के साल में एक बार ही तो करना है। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे फादर साहब, क्योंकि सचखंड गुरुद्वारे में मेरी फैक्ट्री थी नांदेड़ के अंदर और वहीं उनका बहुत जीवन था, आप जानते हैं, मैं वहाँ जाते रहते थे। तो मैं चाहूँगा कि वो सेवा सचखंड के नाम से, मेरे पिताजी के नाम से आप मुझसे जरूर लें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। हाँ, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल्स और फैकल्टी स्टाफ, टीचर्स और रेस्पेक्टेबल इन्वाइटीज़ और प्यारे बच्चे, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा है। प्रिंसिपल साहब ने हमें कॉल किया, डीसीपी साहब को इनवाइट किया, एसीपी साहब को इनवाइट किया। जनरली लोग हमें इंसिडेंट पे ही याद करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा है। और जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किया सर ने, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एक इवेंट बहुत अच्छा था, इंस्पायरिंग था और अटैक कर रहा था, बच्चे इंस्पायर कर रहे थे कि इतना अच्छा तैयारी करवा रखी है फैकल्टी ने कि तारीफ जितनी की जाए उतना ही कम है। बाकी मैं एश्योर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि हम सर के साथ हैं। हमारे लिए कभी भी कोई भी छोटी मोटी जैसी भी वो है, हमें डायरेक्शन एक बार दे दीजिए हल्की सी, हम लोग उसको जो भी हेल्प कर सकते हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हेल्प की जाए आपकी। सर बच्चों के लिए किस तरह का मैसेज है आपकी तरफ से? बच्चों को मैं मोटिवेट करना चाहूँगा कि उनको मेहनत करनी चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए और इतना एफर्ट्स करने चाहिए कि उनके जो क्लास टीचर है, टीचर्स है, प्रिंसिपल स्कूल है, उसका नाम रोशन करें, आने वाले टाइम में सक्सेसफुल एक इंसान बने और अपनी लाइफ में कामयाब रहे। इसे दिल्ली पुलिस के लिए हर साल एक चैलेंज रहता है 26 जनवरी के अवसर पर, तो इस बार क्या चुनौतियां हैं और किस तरह की व्यवस्था है? नहीं, चैलेंजेस तो हर बार ही रहते हैं पुलिस के लिए, लेकिन हमारी तैयारियां पूरी है। पूरा का पूरा एरिया जोन कवर्ड है, पैरामिलिट्री फोर्सेज आई हुई हैं। इवन हमारे यहाँ भी 150 आदमी एक्स्ट्रा आए हुए हैं। डेली पेट्रोलिंग हो रही है, ड्रोन से पेट्रोलिंग करवा रहे हैं। जो भी क्रिमिनल्स नेचर के हैं, बीसीज वगैरह, उनको हम लोग डिटेन कर रहे हैं। जो भी प्रिवेंटिव एक्शन होता है, कोशिश ये रहती है कि सुख शांति से इलेक्शन निपट जाए, आरडीपीट निपट जाए। प्लीज़, थैंक। मेरा नाम पवनीत सिंह, मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ 8th क्लास में। ये यहाँ आज हमारे एनुअल डे हो रहा है, इसमें अलग अलग डांसेस दिखाए जाएंगे, परफॉर्मेंस होएगी। ये हमारे स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, हमें तो ड्यूटी में यहाँ लगाया हुआ था, इसलिए तो हमारे यहाँ परफॉर्मेंस होएगी, डांस वगैरह एक्ट होगा और अलग अलग परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी। और हमारे चीफ गेस्ट भी आएंगे अभी, तो इसलिए। और ये मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ 8th क्लास में, तो हमें ये हमारी टीचर्स बैठी हुई है, हमें अभी वो भी मिलेगी रिफ्रेशमेंट वगैरह, तो इसलिए इस स्कूल। और ये स्कूल हर कल हमारी फेट है और स्पोर्ट्स डे भी वो भी होता है और एनुअल डे भी ऑर्गेनाइज होता है। अलग अलग हर साल होता है ये। थैंक यू। और क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बहुत अच्छा वो करते हैं, ये
सब ये सब वो होती है, वो सबके पेरेंट्स आते हैं और बहुत अच्छा होता है।